राजस्थान की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर पार्टियों का फोकस। जोधपुर सीट को साधना बड़ी चुनौती, दिनों दिन बदल रहे समीकरण। क्या फिर से परंपरागत सीट हासिल कर पाएगी भाजपा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के समीकरण साधने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सत्ता पाने के लिए बेचैन है। 2018 के चुनाव में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी। अब दोनों ही पार्टी ने 2023 के रण के लिए अपनी कमजोर सीटों पर जीत हासिल करके मजबूती से सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जोधपुर विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीटों का दिल जोधपुर शहर विधानसभा सीट कही जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भाजपा को 2 सीटें मिली थी। ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर जिस पार्टी की जीत होती है वो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। जोधपुर शहर विधानसभा सीट जनरल की मानी जाती है। कांग्रेस ने 2018 में ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारकर जीत हासिल की थी। उसके बाद से जनरल के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी कमजोर हो चुकी है। शहर विधानसभा सीट परंपरागत जनरल की सीट रही, लेकिन अब समय के साथ साथ में यहाँ की समीकरण भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब बीजेपी को अपनी परंपरागत सीट को फिर से जीतने की बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि जोधपुर शहर विधानसभा सीट को 2008 में परिसीमन के दौरान कॉस्मोस सीट बना दिया गया था। परकोटे के अंदर घाची, प्रजापत, रावणा राजपूत, ब्राह्मण, पुष्करना, मुस्लिम ओसवाल और जैन कम्युनिटी के वोटर अधिक हैं। जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर सभी राजनीतिक दल जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतर टिकट दिया जाता है, जिसके चलते ब्राह्मण और जैन कम्युनिटी ही जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर पाती है। जोधपुर शहर सीट पर कौन कितनी बार जीता? 1985 में कांग्रेस के अहमद बख्श सिंधी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1990 के चुनाव में भाजपा के निर्जमल सिंघवी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 1993 में बीजेपी की सूर्यकांता व्यास जीती थी। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जुगल काबरा जीते थे और फिर 2003 में एक बार फिर से भाजपा की सूर्यकांता व्यास ने जीत हासिल की। 2008 में बीजेपी के कैलाश भंसाली जीते। कैलाश भंसाली ने 2013 में एक बार फिर से जीत हासिल की और इसके बाद साल 2018 में कांग्रेस की मनीषा पवार ने जीत हासिल की थी। जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर पहले जैन और ब्राह्मण समाज का दबदबा चल रहा था, लेकिन साल 2018 में पिछड़ी जाति के उम्मीदवार की जीत के बाद ओबीसी नेता इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं। ब्राह्मण और जैन समाज भी इस सीट को जनरल के खाते में लाने के लिए पूरी कोशिश में जुट गया है। हालांकि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर जनरल बनाम ओबीसी हो चुका है, जो कि सभी राजनीतिक दल के लिए चुनौती भरा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल भी युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के युवा उम्मीदवारों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। अब देखना होगा कि जोधपुर की जनता इस बार किसको कुर्सी पर बैठाती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।